दोस्तों को मालूम है कि आज मेरी 7वीं दफा है कि मैं यहाँ अडियाला जेल आ रहा हूँ और अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जो है मुझे मिलने नहीं दिया गया। परसों जो वाकया हुआ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस्लामी माशरे में इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती और हमारी मशरकी रिवायात हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपने जो है औरत जात की इज्जत करनी है, लेकिन बदकिस्मती से गैर सियासी औरतें जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं, जिनको नाहक कैद किया गया है और उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनकी तशवीश बजा है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखा गया है। उसे ना किसी पॉलिटिकल बंदे को, ना किसी वकील को और ना ही उसके फैमिली मेंबरान को मिलने दिया जा रहा है। तो हमें यह खदशा है कि वो किस हालत में अंदर होंगे। तो मेरे ख्याल में बहनों को, पॉलिटिकल हमारे जो मशरान हैं उनको, डॉक्टर्स को और वकीलों को मिलना चाहिए। मेरे साथ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मुझे उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर जो मिलने तो वैसे भी नहीं दिया गया उनकी बहनों को, लेकिन उनके साथ जो रवैया रखा गया, उनको सड़क पर गिराया गया, उनको जख्मी किया गया। तो मेरे ख्याल में जो जाली वज़ीर आला है, जिस तरीके से भी आई हैं पंजाब की, वो भी एक खातून है, उसको इस इक़दाम पर शर्म आनी चाहिए। बहैसियत औरत या बतौर औरत उसको दूसरी औरत की इज्जत करनी चाहिए। ये ख़वातीन इमरान खान साहब की बहनें और उनकी अहलिया, ये गैर सियासी है। अगर उनके साथ इनकी हुकूमत में ये हो रहा है तो इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, कोई भी यहाँ पर ताहयात नहीं रहने वाला। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर गैर सियासी औरतों के साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर वो सियासी हैं। उनके साथ जो है फिर अगर किसी ने कुछ किया तो फिर औरत कार्ड मेरे ख्याल में नहीं खेलना चाहिए। इन्होंने तो चोरी भी नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा भी नहीं लूटा, इनकी बाहर जायदादें भी नहीं है, लेकिन उनकी है। फिर आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर कोई भी दूसरी हुकूमत इन पर केसेस करती है या इनको गिरफ्तार करती है या इनके साथ जो है आइन और कानून के दायरे में जो सलूक करती है, तो मेरे ख्याल में फिर औरत कार्ड का हक किसी को हासिल नहीं होगा कि वो खेले। पहली बात। दूसरी बात, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। जिस तरह आप सबको मैंने बार बार बताया है कि जो भी आईनी और कानूनी रास्ते थे वो तमाम मैंने अपनाए। मैंने सबसे पहले वफाकी हुकूमत, फिर सूबाई हुकूमत, इनको लेटर्स लिखे कि मेरी मुलाकात होने दी जाए, उन्होंने नहीं करने दी। फिर मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन की, मुझे 3 जजेस ने ऑर्डर्स दिए कि आप मिले अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से। लेकिन यहां पर जो है उस दिन उस 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जो है मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसको खत लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने 3 दफा सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल यहया अफरीदी साहब को 3 दफा कॉल की, कोई कॉल का जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उससे मिलने गया, 1.5 घंटा मुझ पर वहां पर इंतजार करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद मुझसे मुलाकात नहीं हुई। तो जिस तरह परसों मैंने कुछ सवाल किए थे, आज तमाम मीडिया के हमारे जितने भी सहाफी बरादरी है उनसे एक सवाल करता हूं। आज आप सब ने इस सवाल का जवाब मुझे देना है और मैं आप सबको इंशाअल्लाह ताला आज जो है देखूंगा कि तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते मैंने अपनाए हैं और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा सवाल यह है कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को, उनकी लीडरशिप को कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि हमें मिलने दिया जाए? मेरे साथ हर बार मैं जहां आता हूं, कुछ बोलता हूं, ये कोई ना कोई जो है मुझ पर FIR दर्ज कर देते हैं। पहले जो है FIA की तरफ से FIR दर्ज हुई, फिर जो है इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुझ पर गठिया और बेहुदा इल्जामात लगे। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं सूबे का और मेरा पासपोर्ट इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मतलब मैं
पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, वो बेगोड़ो। पाकिस्तान से बाहर वो लोग जाते हैं जिन्होंने कौम का पैसा लूटा हो, जिन्होंने पाकिस्तान में आईन और कानून को पामाल किया हो। मैं तमाम तर इकदामात आईन और कानून के दायरे में रहकर कर रहा हूं, तो मुझे किस चीज का खौफ है? मैंने ना पाकिस्तान को छोड़ना है, जिंदा रहकर भी इधर रहना है और मर के भी इधर दफन होना है। पाकिस्तान मेरा है और ये इंशाअल्लाह ताला मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। लेकिन इनकी नीयत और इनकी जो इकदामात हैं एक फेडरेटिंग यूनिट के खिलाफ, वो मैं आप सबको बता रहा हूं कि इनका ये रवैया है, तो फिर हमें बताया जाए कि हमें आगे क्या करना है। शुक्रिया। सीएम साहब